यस, लास्ट टाइम मैं जो बता रहा था आपको कुछ पैरामेट्रिक इक्वेशंस बताना बता रहा था। है ना? देखिए, पहले चीज़ तो आप ये देखिए कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? किसी भी कर्व की इक्वेशन को किसी तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो है एक्सप्रेस करनी। जैसे मैं बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल अगर लूँ तो आपको ये तो एग्ज़ाम्पल आप सबको पता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्योंकि साइन थीटा में एक फॉर्मूला हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक्स को हम बोल देते हैं आर कॉस थीटा और वाई को हम बोल देते हैं आर साइन थीटा। तो ये इसी की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ये थीटा है वो तीसरा वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को अलग से जो है रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो इस तरीके से करने पे क्या फायदा हो जाता है ना, कई बार जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है ना, उनका डिफरेंशिएशन ईज़ी हो जाता है ना? और दूसरा देखिए, ये मेरे पास कोई भी कार्टेशियन है, ये अगर डिस्टेंस मेरे पास r है और ये एंगल मेरे पास थीटा है ना? ये एंगल मेरे पास थीटा है, तो इस पॉइंट को मैं r cos थीटा, कॉमा r sin थीटा लिख सकता हूँ। r cos थीटा, कॉमा r sin थीटा। क्यों? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये x कोऑर्डिनेट r cos थीटा है, ये मेरे पास r sin थीटा। तो किसी भी पॉइंट को 3D में कोई भी पॉइंट होगा उसको r cos थीटा, r sin थीटा से लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम। चलिए, ठीक है ना, लिखा जा सकता है इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। तो आगे देखते हैं। जल्दी आया कीजिए भाई। तो अच्छा, अगर ये कोई सर्कल है ओरिजिन पर कॉन्सेंट्रिक, इसको हम, अगर ये रेडियस r है इसकी, ये एंगल थीटा ले, ये रेडियस r है, तो इस पॉइंट को हम कैसे r cos थीटा, कॉमा r sin थीटा बोलते हैं। ये होता है एक्चुअली रीजन, है ना? तो थीटा की अलग अलग वैल्यूज अगर निकालते जाएंगे तो ये सारे पॉइंट आ जाएंगे जो इसकी सरकमफेरेंस पे अवेलेबल है। तो इसलिए अगर हमारे पास कोई सर्कल इस तरीके से हमको गिवन होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसको हम बोल देते हैं एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, सिमिलरली वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। और अगर यही सर्कल हमारे पास थोड़ा सा शिफ्टेड हो जाए, लाइक एक्स माइनस, अच्छा, इसका अगर डेरिवेटिव करें, डी वाई बाई डी एक्स अगर आप निकालें, तो हमको करना क्या पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स के लिए? एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और वाई का थीटा के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव, उसको डिवाइड कर देना रहेगा, है ना? वो आपको करना आता है अच्छे तरीके से, उस पर तो नहीं जाएंगे हम, इजी सी बात है। यही अगर हमारे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? इक्वल टू आर स्क्वायर। इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है अमृता, क्या होती है? x minus h is equal to r cos theta. तो x इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा, y इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा। मगर अगर आप देखेंगे तो इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव सेम आएगा। भाई इसका डेरिवेटिव करना है तो x का थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, यहां से करेंगे तो भी h का जीरो हो जाएगा, इधर k का भी जीरो हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? डेरिवेटिव सेम क्यों आ रहा है? डेरिवेटिव सेम आने का मतलब है कि किसी कंसर्न पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, और वो तो कांस्टेंट रहेगा ही ना। भाई मैं बोल रहा हूँ ये सर्कल है मेरे पास, ठीक है, ये सर्कल है, इस पर मैं कोई ये पॉइंट ले रहा हूँ, इस पर अगर मैं ये पॉइंट है, इस पर अगर मैं कोई टेंजेंट अगर प्रोपगेट करूंगा तो ये कुछ आएगी, ये उसका स्लोप रहेगा। अब इसी सर्कल को, ये क्या है, ये शिफ्टेड सर्कल ही तो है एच कोमा की पे, तो इसको अगर अब मैं शिफ्टेड कर दूं, इसको अगर मैं शिफ्ट कर दूं, शिफ्ट करके सपोज मैं यहां ले गया, तो ये जो कंसर्न पॉइंट है वो यहां आ जाएगा। अब अगर इसकी टेंजेंट का स्लोप की बात करूंगा तो इसकी टेंजेंट का स्लोप ये रहेगा। तो स्लोप तो कांस्टेंट ही है ना, जितना
जितना यहाँ पर स्लोप था उतना ही लाइन का स्लोप तो हमेशा सेम रहेगा। हाँ, टेंजेंट की इक्वेशन पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। भाई हमारे पास किसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस के इक्वल टू m x माइनस एच। या तो h और k अलग हो जाए तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, या फिर m चेंज हो जाए तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इस केस में m तो सेम है मगर h कोमा k अलग हो रहे हैं, इसलिए लाइन की इक्वेशन चेंज करेगी। ठीक है ना, तो वो डेरिवेटिव सेम आना उसका रीजन ये है। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आया अमृता? अमृता हाँ सर। क्लियर है? हाँ। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और भी हैं जैसे मैंने बता भी दिए थे हमारे पास। तो अगला है, ये तो ये पहला हो गया। अगला है हमारे पास, अगला है अगला है x रेस टू द पावर 2/3 y रेस टू द पावर 2/3 इक्वल टू y रेस टू द पावर 2/3 इक्वल टू a रेस टू द पावर 2/3। तो क्या होगी यहाँ पे x हमारा क्या होगा, x हमारा क्या होगा? देखो x हमको क्या क्या होगा नहीं पता, तो आप देखो कैसे निकालते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। वैसे क्या होगा ये मैं बता देता हूँ, आपकी होगी ये x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और ये y होगा a sin क्यूब थीटा। इसमें थीटा जो होगा आपका 0 से 2 पाई कुछ भी हो सकता है। क्यों थीटा से 0 पाई? ये देखा था ना हमने, ये एंगल ये थीटा होता है, तो थीटा तो यहाँ पर भी चला जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा। तो थीटा आपका 0 से 2 पाई कुछ भी हो सकता है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा भाई, यहाँ पर भी है ना, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, यहाँ पर भी होगा थीटा बिलोंग्स टू। ठीक है ना। अब ये आया कैसे, अब ये आया कैसे, कौन सी ये इक्वेशन आई कैसी? तो उसका छोटा सा प्रूफ होता है कि x 2/3 है, इसको आप a रेस टू द पावर 2/3 cos स्क्वायर थीटा ले लो। सिमिलरली y रेस टू द पावर 2/3 जो है, इसको a रेस टू द पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा ले लो। अब इनको ऐड कर देंगे तो a रेस टू द पावर 2/3 कॉमन लेके कॉमन आ जाएगा RHS में, और ये जो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ये तो 1 बन जाएगा। यहीं से ही अभी देखिए, कभी भी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखी जाती है ना तो वो x के रिस्पेक्ट में लिखी जाती है, x की किसी पावर के रिस्पेक्ट में नहीं। अब ये पावर 2/3 है x पर, तो 3/2 पावर लेंगे या फिर इसकी पावर रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ गया ना वही a cos क्यूब थीटा। सिमिलरली y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, और थीटा तो फिर है ही सही 0 से 2 पाई, है ना। अगला देख लेते हैं, अगला जो रहेगा आपका अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू अंडर रूट ए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, x इक्वल टू a cos रेस टू द पावर 4 थीटा, y इक्वल टू a sin रेस टू द पावर 4 थीटा, और एवरी थीटा जो है वो बिलोंग करता है 0 से 2 पाई, है ना। अब कैसे ये आया वो भी सिंपल है, रूट एक्स इसको ले लो अंडर रूट ए कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली रूट वाई इसको ले लो अंडर रूट ए साइन स्क्वायर थीटा। तो x आ गया ना आपका, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो a 4 थीटा y a 4 थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है आपको x अपॉन n अपॉन में x अपॉन n x रेस टू द पावर n अपॉन a रेस टू द पावर n
y रेस टू द पावर n अपॉन b रेस टू द पावर n इक्वल टू 1, और इसके होते हैं पैरामीटर x इक्वल टू a साइन 2 अपॉन n थीटा, पावर है 2/n, एंड y जो है a cos, अच्छा इसको cos ले लेते हैं, इसको साइन ले लेते हैं। अच्छा, cos और sin x को sin भी लिया जा सकता है, cos भी लिया जा सकता है, मगर हर बार हम cos ले रहे हैं तो इस वजह से इसको cos लिया, sin थीटा। ये अब इसका प्रूफ है, वो भी वैसे ही है। प्रूफ के लिए क्या करना है भाई, x अपॉन n a अपॉन n, इसको ले लो cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली y अपॉन n b अपॉन n, ये भी है, ठीक है ना। इसको ले लो साइन स्क्वायर थीटा, तो x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b b थीटा, ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला है c स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आता है आपका x इक्वल टू सी सेक थीटा, y इक्वल टू सी tan थीटा, और ये कैसे आया है ना। किसी की भी पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए कैसे आया ये सी स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दिया नीचे, तो ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको तो ले लो कोस स्क्वायर थीटा, और ये सी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको ले लो साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको ऐड कर देंगे तो 1 आ रहा है, और जैसे ही इसको अगर थोड़ा सा और ट्रीट करेंगे क्या, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये सी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है। सिमिलरली वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा आ रहा है। ये कोसेक होगा, टेन नहीं होगा, ये गलत लिखा है यहाँ पे, कोसेक होगा ये थीटा, ठीक। तो ये x आपका ये आ गया सी सेक थीटा, y इक्वल टू सी कोसेक थीटा। अच्छा थीटा यहाँ भी लिखना भूल गया मैं, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, ये तो हर बार लिखना ही है आपको, है ना। और यहाँ पर भी फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, ये तो हर जगह होगा ही। मेरा मेरा प्रश्न ये है कि ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए था, तो प्लस माइनस क्यों नहीं आया, प्लस माइनस क्यों नहीं आया अमृता। हाँ सर। थीटा हटाते तो प्लस माइनस आना चाहिए था ना, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आना चाहिए था दोनों साइड में, तो वो क्यों नहीं आया। क्यों नहीं आया, वो जो माइनस वाले पॉइंट होंगे ना, एक्स के माइनस वाले पॉइंट, वो थीटा में कवर हो गए। थीटा आपका 0 से लेकर के 2 पाई है, और सेक और कॉस इनका पॉजिटिव और नेगेटिव के कोऑर्डिनेट सेम होते हैं। तो ये सेक आपका कब कब पॉजिटिव हो जाएगा, जब आपका एंगल π/2 से लेकर के पाई है तब भी नेगेटिव है, या फिर पाई से लेकर के 3π/2 है तब भी नेगेटिव है। मतलब आपका सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव आ जाएगा, तब ये माइनस साइन आ जाएगा, वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है।
वो जो माइनस है वो इधर थीटा के साथ में बैलेंस हो गया और थीटा की वजह से माइनस आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है आगे देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हो रहा है ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन में ही, y क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उल्टा हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहां पर हम क्या करते हैं ना, x को आप टी स्क्वायर रख दीजिए, और टी स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पे x की पावर कितनी आ जाएगी 6, और y को जब जैसे ही लेंगे तो ये आ जाएगा टी रेस टू द, मतलब बता देता हूँ, x आप ले लीजिए टी स्क्वायर और y आप ले लीजिए टी क्यूब। यस, ये हो जाएगा आपका, यही पैरामेट्रिक इक्वेशन। इसका प्रूफ बताना कोई जरूरी नहीं है, ये तो आप देख ही रहे हैं इसका प्रूफ तो। ठीक है, तो ये तो कोई बहुत ऐसा बड़ा एग्जाम्पल नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। नोट, नोट टेंजेंट एट एनी पॉइंट p x1 comma y1 to curve y equal to f of x may cut to this curve at other point। at other point q x2 comma y2 काट सकती है टेंजेंट। ठीक है, मतलब है क्या ना, पहले तो एक ये मिसकंसेप्शन दूर करो। बच्चे क्या सोचते हैं ना कि जो टेंजेंट होती है, अभी तक तो यही पढ़ते हुए आए कर्व भी, कि ये टेंजेंट जो होगी ना वो इस पॉइंट पे टच करके ही जाएगी, इस पॉइंट पे। ऐसा जरूरी नहीं है, टेंजेंट आपकी कि हमेशा टेंजेंट हमेशा टच करके ही आए। टेंजेंट उस पॉइंट पे टेंजेंट होती है, टेंजेंट उस पॉइंट पे टेंजेंट होती है, आगे जाकर के उसे इंटरसेक्ट बिल्कुल कर सकती है, वो आगे जाकर के इंटरसेक्ट कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो हटा, तो ये बात तो मैंने बता रखी है आपको, टेंजेंट नॉर्मल में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो मतलब इस तरीके से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक पॉइंट पे टेंजेंट है वो दूसरे पॉइंट पे जाकर के कट कर सकती है कर्व को, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है ना। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन होता है ना कि टेंजेंट जो होता है कर्व को टच करती है, तो सही पॉइंट, ये सही लाइन ये है कि टेंजेंट गिवन पॉइंट पे टच करती है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचना है वहां टच करती है, दूसरे किसी पॉइंट पे उसको कट कर सकती है। तो इसके ऊपर बहुत अच्छा एक कंसेप्ट बनता है, तो उसको देख लेते हैं थोड़ा, क्या है। सपोज बेटा ये कोई कर्व है, ठीक है ना, ये कोई कर्व है, ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे मैं ये कोई टेंजेंट ले रहा हूं, मैं एक ये टेंजेंट ले रहा हूं, सपोज ये कोई टेंजेंट है इस पॉइंट पे, तो ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है तो यहाँ पे काट रही है वो जाके। ठीक है ना, तो ये पॉइंट है मेरे पास P, या फिर ऊपर लिखते हैं P x1 कॉमा y1। तो ये जो पॉइंट है ये है मेरे पास Q x2 कॉमा y2, और जो कर्व है उसकी इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और ये आपकी y। अब देखिए
अच्छा अमृता एक बात बताओ, अमृता ये मेरे पास कर्व की इक्वेशन आपको हाँ पता है सर। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इस लाइन का जो स्लोप है, ये जो टेंजेंट है ना, इस टेंजेंट का स्लोप कितना होना चाहिए? अगर ये यहाँ पर टेंजेंट है तो टेंजेंट का स्लोप कितना एफ होगा? डेश एस। मतलब आपके हिसाब से तो स्लोप ऑफ, चलिए हाँ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने जो बताया अमृता, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट अगर टेंजेंट नॉर्मल के कंसेप्ट से देखें तो वो तो ये होना चाहिए ना, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई या फिर एफ ऑफ एक्स एट पी एक्स वन वाई वन, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए स्लोप हाँ ऑफ कॉर्ड पी क्यू। मगर ये जो देखो यहां पर तो टेंजेंट है, मगर कर्व के लिए ये कॉर्ड भी है, दो पॉइंट को मिला रही है, तो कॉर्ड पी क्यू जो है उसका कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपको याद रखना है कि कभी भी अगर ऐसा हो जाता है ना कि गिवन पॉइंट पर टेंजेंट किसी अगले पॉइंट पर जाकर के कर्व को इंटरसेक्ट करती है, तो ये लिखा जा सकता है। इससे होगा क्या ना, आपको कोई कर्व दे दिया जाएगा, कर्व दे करके कैसे क्वेश्चन बनता है ना, वो बोल देगा कि फलाने पॉइंट पे कर्व जो है वो एक जो है टेंजेंट है, वो गिवन जैसे पी पर x1 y1 है, इस पर तो टेंजेंट है और x2 y2 पर इंटरसेक्ट करती है, तो वो आपसे x2 y2 के कोऑर्डिनेट पूछ सकता है। तो कैसे करेंगे इसमें? सबसे पहले कर्व को पैरामेट्रिक, देखो कर्व को हमेशा पैरामेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो। उसके बाद ये तो आप स्लोप, यहाँ पर जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन तो आप निकाल ही लोगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास होगा क्या ना, y1 x1 आपको पता होगा क्योंकि वहां पर टेंजेंट वो बता रहा है, कर्व की इक्वेशन भी आपको पता है, तो y1 x1 पता है ना, आपको y2 और x2 नहीं पता है, और रिलेशन आपके पास एक ही है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि पैरामेट्रिक से चलो। पैरामेट्रिक में होता क्या है ना, आप सारे पैरामेट्रिक में देख लीजिए इधर, सारे पैरामेट्रिक में केवल x, हम पैरामेट्रिक क्यों यूज करते हैं? ताकि x और y उसको लेकर के, अभी यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर x भी अननोन वेरिएबल है, y भी अननोन वेरिएबल है, मगर अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ तो यहाँ पर केवल थीटा अननोन है, तो जहां पर दो अननोन वेरिएबल थे वहां पर केवल एक अननोन वेरिएबल रह गया, इसलिए हम पैरामीट्रिक इक्वेशन को यूज करते हैं। तो यहां पर अगर सपोज अगर मैं y2 और x2 जो कि मुझे नहीं पता है, वहां पर अगर मैं पैरामीट्रिक इक्वेशन रखूंगा तो वहां से अब मेरे को आइडेंटिफाई करने के लिए केवल मेरे पास एक ही वेरिएबल रह जाएगा, थीटा। क्यों अमृता, सही है ना बात? हाँ। और उसको आइडेंटिफाई इस इक्वेशन से किया जा सकता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी मैं भी करवाऊंगा, आगे देखते जाइए। तो एक एग्जांपल लेते हैं पहले। कर्व यही है आपके पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, टेंजेंट एट पी, टेंजेंट एट पी मीट या फिर मीटिंग अगेन टू कर्व एट क्यूब, मीटिंग अगेन कर्व एट क्यूब। देन फाइंड m ऑफ ओ क्यू, मतलब ओ क्यू का स्लोप अपॉन m ऑफ ओपी, ये आपको दिखाना है। ठीक है ना, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। मैंने आपको बताया कि टेंजेंट एक पॉइंट पर टच करके दूसरे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। पहले तो इस तरह के सारे क्वेश्चन में आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन लेनी है, ये बात तो पहले समझ लीजिए आप, बाकी सारी चीजें बाद में। तो कर्व, इसका अब हमको कर्व तो बनाना आता नहीं, अंदाजे से कोई ऐसा कर्व बना लेते हैं जहां पर ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो यही बना लेते हैं। ठीक है ना, अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, इस पॉइंट पे वो भाई आगे जाके इसको कट कर देती है, तो कट कर दिया, तो ये पॉइंट पी है,
y1 है ना, और x1 y1 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? पहले इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन में लिखेंगे। तो हमारे पास है क्या, y है स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो इसको हम पैरामीट्रिक इक्वेशन में हमने देखा क्या लिखते थे, टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब, यही तो पैरामीट्रिक इक्वेशन थी इसकी। तो यहाँ पर हम लेते हैं इसको p टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब, और ये पॉइंट क्यू लेना है। तो क्यू में टी तो ले नहीं सकते यहाँ पे, या तो टी1 ले लो, टी1 से अच्छा है क्योंकि टी और टी1 एक जैसा लगता है देखने में, वेरिएबल अलग ही ले लो, ये आर स्क्वायर कॉमा आर क्यूब, ये हो गया। ये ओरिजिन है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखो इधर, वो जिसकी वो बात कर रहा है, वो जो पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है एम ऑफ ओपी, इस लाइन का स्लोप अपॉन इस लाइन का स्लोप, ये पूछ रहा है वो आपसे। ये है ओपी और ये है ओक्यू। तो एम ऑफ ओपी, ओपी मतलब ओपी का स्लोप जो है वो हो क्या जाएगा, ये तो ओरिजिन है 0,0, पहले अगर वो निकाले तो होगा क्या, y2 माइनस y1 मतलब टी क्यूब माइनस 0 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 0, तो ये तो केवल टी आ गया। सिमिलरली एम ऑफ ओ क्यू की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा, आर क्यूब माइनस 0 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0, तो ये भी आर हो गया। तो ये जो हमसे पूछ रहा है एम ऑफ ओ पी अपॉन एम ऑफ ओ क्यू, ये जो हमसे पूछ रहा है वो तो हमारे पास जस्ट टी अपॉन आर है, तो एक्चुअली हमको टी अपॉन आर निकालना है, ये निकालना है हमको। अब हम तो पहले हमारे कंसेप्ट से चलेंगे कि ये जब चीज आएगी तो हम क्या चीज कर सकते हैं, हम केवल और केवल ये थ्योरी लगा सकते हैं पहले, जितना हमारे हक में है हम ये थ्योरी लगा सकते हैं पहले, तो इस थ्योरी को लगा लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई है ना एट टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब, ये आपके पास कितना होना चाहिए पी क्यूब का कॉर्ड, तो आर क्यूब माइनस टी क्यूब अपॉन आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, आर माइनस टी आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस आर टी अपॉन आर माइनस टी आर प्लस टी, ये गया ये गया, आर टी आर प्लस टी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, हमारे पास इसको निकालने के लिए हम इसको निकालना पड़ेगा पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। इक्वेशन क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, तो लो दोनों तरफ डेरिवेटिव लो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ से कितना आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, और ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एट पी टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई पी टी क्यूब, कितना हो गया ये 3 टी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 2 टी क्यूब, तो ये आपके पास 3/2 टी हो गया। अब पुट द वैल्यूज, और जैसे वैल्यूज पुट करेंगे है क्या, यहाँ पर केवल इसी की वैल्यू तो रखनी है, ये तो सेम ही रहेगा। तो ये हो गया मेरे पास 3/2 टी, और ये है मेरे पास आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस आर टी अपॉन आर प्लस टी, कितना आएगा यहाँ से 3 आर टी प्लस 3 टी स्क्वायर,
इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2rt कितना आएगा? rt प्लस टी स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर ये आएगा। कैसे करेंगे अमृता, कैसे करेंगे? अब हमको क्या निकालना है? हमको देखिए ये निकालना है, टी अपॉन आर निकालना है। कैसे करेंगे? अब टी अपॉन आर निकालना है तो कैसे करेंगे बताइए? हाँ सर, 1 मिनट देख रहे हैं। आराम से। किसी बच्चे का मैसेज आया। गुड, वो उस बच्ची ने बता दिया है ना, जो मेरी क्लासरूम में बैठती भी नहीं है पर्टिकुलरली। तुम्हारा दिमाग अभी किसी और चीज में लगता है शायद, पढ़ाई वढ़ाई में तो नहीं लगता है। आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, टी अपॉन आर निकालना है तो आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो। कौन है ये बच्ची? क्या नाम था इसका? इस बच्ची का नाम, इसका नाम है वैष्णवी गिनाची। गुड वैष्णवी। तो आर स्क्वायर से जैसे डिवाइड करेंगे तो टी अपॉन आर इसका स्क्वायर प्लस टी अपॉन आर माइनस 2 इक्वल टू 0। टी अपॉन आर निकालना है ना, तो टी अपॉन आर को लैम्डा ले लो। जैसे ही लैम्डा रखोगे, इक्वेशन है मेरे पास लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसके तो फैक्टर हो जाएंगे। लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका फैक्टर? माइनस 2 प्लस नहीं, माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा लैम्डा माइनस 1 प्लस ये 2 और ये लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 2, क्या सही तो है? ठीक है। तो लैम्डा मेरे पास कितना आ गया? 1 भी आ गया और माइनस 2 भी आ गया, ये दोनों आ गए। यस, ये आ गया मेरे पास। तो मेरे पास टी अपॉन आर, ये मेरे पास 1 भी हो सकता है और टी अपॉन आर मेरे पास माइनस 2 ये भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा सवाल था ये। क्या दीदी, पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता है क्या तुम्हारा अभी? भाई इन सी चीजों से तो यही निकल के आ रहा है सामने। चलिए